नमस्कार मेरे साथियों, मैं दिनेश सैनी नए ब्लॉग में सभी का स्वागत करता हूँ। गुड मॉर्निंग, नए ब्लॉग में सभी का स्वागत है। मैं दिनेश सैनी राजस्थानी नए ब्लॉग में सभी का क्या है स्वागत है। आज हम भाई पढ़ेंगे, देखो भारत में यूरोपीय व्यापार कंपनियां यानी जो कंपनियां हैं, जो भारत में व्यापार कंपनियां हैं यानी जो अंग्रेज रहे थे उनके बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? उनके बारे में, यानी क्या पढ़ेंगे भाई? तो देखो भारत में यूरोपीय व्यापार, देखो जो कंपनियां क्या है, कंपनियां 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 भारत में ये है भाई। भारत में यूरोपीय कंपनियां, भारत में यूरोप यूरोप कंपनी क्या है? आगमन। क्या है? आगमन। आगमन। ये यार आज हम यहाँ पढ़ेंगे। तो देखो आपको तो अच्छी तरीके से हम पढ़ेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आपको लेके जरूर रहे, जो जरूर आपको पढ़ेंगे। आगे देखते हैं। देखो क्वेश्चन, देखो हम स्टार्ट करते हैं। भारतीय यूरोपीय कंपनी का आगे देखो हम डीपली नहीं गहराई से पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? गहराई से। इसका टॉपिक है ये कौन सा? कंपनी का आगमन किया क्या हुआ। तो देखो भारत में देखो 17 मई 1498 ईस्वी में, देखो क्या है, 17 मई 1498 ईस्वी में, 1498 ईस्वी में, 98 ईस्वी में क्या है, 98 ईस्वी में वास्को डी गामा भारतीय पश्चिम तट पर स्थित कालीकोट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोपियों के बीच एक नए समुद्र मार्ग की खोज की। किसने की थी? वास्को डी गामा ने। कब आया था भारत? 1498 के। 1498 समुद्री मार्ग से भारत आने वाला कौन था? वास्को डी गामा था। कौन था? वास्को डी गामा। तो ये याद होना चाहिए आपको। आगे देखें, आगे क्या होता है इसमें, आगे क्या होता है भाई देखें। तो क्या पूछा भाई? कहाँ कालीकट है नहीं, जो जो पश्चिमी तट है नहीं, कालीकट बंदरगाह है नहीं, कालीकट का है, कालीकट का है, कालीकट, कालीकट बंदरगाह, कालीकट बंदरगाह, कालीकट बंदरगाह, बंदरगाह में क्या करा? पहुंचा। क्या पहुंचा? किसी समुद्री मार्ग। कहाँ से? समुद्री मार्ग से, समुद्री मार्ग से। तो समुद्री मार्ग से क्या पहुंचा ये? जरूर ये समुद्री मार्ग से कहाँ पहुंचा भाई? भारत पहुंचा। कौन पहुंचा? वास्को डी गामा। कौन पहुंचा? वास्को, वास्को डी गामा, डी गामा। ये कौन कब आया? 17 मई 1498 ईस्वी में, 17 मई 1498 ईस्वी में आया। तो याद रखना। इस यात्रा में वास्को डी गामा को भारतीय व्यापारी अब्दुल मजीद ने सहयोग किया। अब यहाँ आया भारत, तो उसमें सहयोग किसने किया? व्यापारी में अब्दुल मजीद, नहीं अब्दुल, अब्दुल मजीद ने, मजीद ने क्या किया? सहयोग किया। किसका किया? वास्को डी गामा का। तो ये याद रखना। देखो 1505 में फ्रांसीसी द अल्मोड़ा भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। 1505 में कौन है? 1505 में कौन आया था? 1505 में आया था फ्रांसीसी, नहीं फ्रांसीसी को, फ्रांसीसी को, फ्रांसीसी को आया, फ्रांसीसी द फ्रांसीसी को द अल्मेडा, अल्मेडा, फ्रांसीसी को अल्मेडा। ये कौन आया? भारत आया। जो प्रथम पुर्तगाली, यानी प्रथम, जो प्रथम क्या है? प्रथम पुर्तगाली क्या थे? पुर्तगाली थे। कौन थे भाई? ये फ्रांसिस्को द अल्मेडो। कब आया? 1505 में आया था। ठीक है। वाइसराय बनकर आया। कौन क्या बनकर आया? वाइसराय। क्या? वाइसराय, वाइसराय बनकर क्या आया? वाइसराय बन के आया। कौन आया था? कौन आया था भाई? फ्रांसिस्को द अल्मेडा, फ्रांसिस्को द अल्मेडा। कब आया था? 1505 में। अब क्या 1509 में अल्फांसो व अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली का वायसराय बनकर आया। अब कौन आया 1509 में? 1509, अब 1509 में कौन आया था? दो अल्फांसो, 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 अल्फांसो द अल्बू, द अल्बू, द अल्बू कर्क, द अल्बू कर्क। कब आया था? 1509 में आया था। 1509 में आया था। ठीक है, 1509 में आया था। और पुर्तगाली का वायसराय बनकर आया है भाई, पुर्तगाली का वायसराय बन के आया। और 1510 में बीजापुर, देखो युस आदि आदिकल शाह में क्या है? गोवा को क्या है? जीता। क्या है भाई? जीता। जो युद्ध करके जीता। कब जीता? 1510 में, 1510 में। ये क्वेश्चन आ रखा है 1510 में। गोवा को कब जीता भाई? 1510 में जीता। ये क्वेश्चन आ रखा है, सीईटी में आ रखा है, सीईटी राजस्थान सीईटी में आ रखा है क्वेश्चन, आपको बता दूं। देखो पुर्तगाली ने अपनी पहली व्यापारिक जो कोटी कोचिंग में खोली। पुर्तगाली थे जो प्रथम, जो पुर्तगाली थे क्या थे? पुर्तगाली, पुर्तगाली थे जो प्रथम कोटी कहाँ खोली थी? प्रथम कोटी कहाँ खोली थी भाई? ये कोचीन में। कहाँ थी? कोचीन कह रहे, कोचीन में खोली थी। कहाँ थी? कोचीन में खोली। तो ये याद रखना, ये याद रखना। देखो इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसलिए हम क्या करें? गहराई से डीपली से पढ़ रहे हैं। तो आगे देखो
ठीक है। ये उसके बाद में किया गया, देखो भाई, कोचीन में खोली और दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों ने एकमात्र बस्ती बसाई जिसका नाम था सन थोमे। सन थोमे था में ये क्या थी भाई, बस्ती बसाई थी पुर्तगालियों ने। क्या भाई, प्रथम कहा थी एकमात्र बस्ती बसाई थी दक्षिण पूर्व तट, यानी कहाँ पे, दक्षिण पूर्व तट, यानी दक्षिणी पूर्व तट, यानी दक्षिणी पूर्व तट पे क्या होते भाई, दक्षिणी पूर्व तट क्या होती अपनी कोठी बसाई थी। तो ये आगे याद रखना है। आगे आता देखो, आगे आता देखो, ये क्या भाई, कोठी बसाई थी। दक्षिण पूर्व में पुर्तगाली ने अपने सन थोमे ने, पुर्तगाली के बाद भारत में डच लोग आए। पुर्तगाली के बाद तो सबसे पहले कौन आए, पुर्तगाली। कौन आए, पुर्तगाली। और अंतिम में कौन किए, पुर्तगाली भी गए। उसके बाद आए डच, यानी उसके बाद में कौन आया, डच। डच यानी डच जो यूरोप कंपनी थी उसमें उसको दूसरा, ये पुर्तगाली नंबर 1 पे आएगा, ये आगे डच 2 पे। कौन आ गया, डच 2 पे। तो 2 पे इन्होंने क्या कहा, देखो 2 पे इन्होंने क्या कहा, देखो डच हैं, डच पहली यात्रा देखो कॉर्नेलिया हाउटमैन। कॉर्नेलिया हाउटमैन 1596 भारत के पूर्व सुमुद्रा पर पहुंचे 1596 में। डच कौन 1596 में कहां पहुंचे, सबसे पहले समुद्र। क्या नाम है भाई इनका, क्या नाम है बताइए, ये बताइए 1596 में। देखो कॉर्नेलिया हाउटमैन, यानी जो समुद्र, देखो समुद्र है, समुद्र तट यानी भारत के इन जगहों पर क्या हुआ। इसके बाद में कौन आए थे, 1596 में कौन आए, डच आए। और ये कब आए थे, प्रथम ये कब आए थे, 1500 ये कब आए थे, 1498 ईस्वी में, 1498 ईस्वी में। तो ये याद रखना, कौन आए थे, जो पुर्तगाली। और ये भाई जो डच कब आए थे भाई, ये डच आए थे 1596 में आए थे। ये तो याद रखना, 1596 में कौन आए थे, डच, याद रखना। और 1498 में कौन आया था, पुर्तगाली आए थे। कौन थे, पुर्तगाली। तो ये याद रखना है। आगे आपका क्वेश्चन, आगे आपको देखते हो और की देखने को मिलेंगे। देखो डच ने भारत में प्रथम व्यापारी कोठी फैक्ट्री 1605 में मसूलीपट्टनम में स्थापित की। 1605 में क्या की, मसूलीपट्टनम क्या की भाई, मसूलीपट्टनम ने क्या की, सबसे पहले क्या की, ये फैक्ट्री खोली। क्या की फैक्ट्री, जो व्यापार की, डचों ने, किसने खोली, डचों ने, याद रखना, डचों ने खोली थी। और कब खोली थी ये, तो ये याद रखना कब खोली थी भाई, 1605 ईस्वी में। ठीक है, 1605 ईस्वी में। ठीक है, तो ये याद रखना। और 1605 में किसकी मृत्यु हुई, अकबर की, याद रखना, अकबर की मृत्यु कब है, 1605 में, याद रखना। और 1542 में कौन बना, 1542 में किसका जन्म किया, 1540 में तो जो महाराणा प्रताप का, और 42 में किसका हुआ भाई, ये अकबर का। किसका हुआ, अकबर का। ये याद रखना आपको। ठीक है, जो क्वेश्चन आ रहे हैं, देखो आगे आगे बढ़ रहे हैं तो आगे देख लेते हैं, आगे और देखते हैं। आगे देखो, अब आगे देखो, कई मैपुर में क्या स्थापित की 1605 में। डचों ने इस व्यापारी कंपनी को पुलिकोट के नाम से जाना जाता है। ये स्वर्ण सिक्के के, देखो पेगोडा में ढाल और पुलिकोट को क्या के समस्त गतिविधियों के केंद्र बनाए। क्या के इन्होंने क्या, डच ने क्या बनाए, ये जो यार जो दक्षिणी तट पे, जो दक्षिणी तट पे क्या, जो उन्होंने जो क्या की, जो फैक्ट्री बनी, उन्होंने क्या की वहां पे तो सारी क्या करते, जो गतिविधि क्या की वहीं स्थापित की। और उसको वही क्या बने, केंद्र बने। क्या बनाए, केंद्र बनाए। कि मेन केंद्र क्या है इनका, व्यापार करने का यही है। तो आगे देखो, डचों ने भारत के में प्रथम बार औद्योगिक वेतन भोगी रखे। देखो डचों ने प्रथम बार, डचों ने जो डच है तो प्रथम बार क्या है, औद्योगिक भोगी है। जो पेमेंट देने के लिए जो क्या सर्वप्रथम इन्होंने शुरुआत की, किन्होंने की, डचों ने वेतन भोगी, यानी वेतन को भोगने वाला। तो देखो डचों का भारत में प्रथम अंतिम रूप से पतन 1759 में हुआ। देखो डचों का अंतिम रूप से जो पतन हुआ 1759 ईस्वी में। जबकि आए कब थे, ये 1510 के आसपास है ये। ठीक है, 1510 के आसपास। ठीक है, तो ये याद रखना। 1605 में, तो ये याद रखना। अब आगे देखते हैं, 1759 में अंतिम में तो डचों के मध्य जो वेदरा का युद्ध हुआ 1759 में, अंग्रेजों और डचों के बीच, अंग्रेज और जो डच थे इनके बीच वेदरा का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ, वेदरा का। कौन सा, वेदरा का युद्ध हुआ। कौन सा हुआ, वेदरा। इनके बीच डच और अंग्रेज,
डच और अंग्रेज कौन थे? डच और अंग्रेज के बीच हुआ क्या होता है? डच और अंग्रेज, यानी जो डच और अंग्रेज थे उनके बीच में क्या हुआ? युद्ध हुआ। आगे देखते हैं 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने प्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। अब आते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। अब क्या आती है? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो याद रखना प्रथम सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली। उसके बाद में कौन आए? डच। अब कौन से आए? जो ब्रिटेन में। तो क्या है? अंग्रेज, यानी अंग्रेज। अब अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। तो अब देखो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या क्या किया भाई, देखो देखो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या क्या किया। तो देखो तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या क्या किया तो देखना है। ईस्ट इंडिया कंपनी आई भाई देखो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी है। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी है। ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या हुई? स्थापना। क्या हुई? स्थापना। तो संचालन करता कौन थी? महारानी एलिजाबेथ। महारानी एलिजाबेथ। एलिजाबेथ तो कहाँ से करी थी? ब्रिटेन से। कहाँ से करती? ब्रिटेन से। क्या करती थी? संचालन कर रही थी। कहाँ कर रही थी? भारत में। कहाँ कर रही थी? भारत में। कहाँ कर रही थी? भारत में। तो ये याद रखना है आपको, ठीक है। ये क्या करना, ये भाई याद रखना है, ठीक है। आगे आते जो आगे देखो देखो ग्राम देखो प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी ने दो सदस्य शामिल थे। उन्होंने पहला गवर्नर जनरल टॉमस रिस्टम ने किया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इन प्रथम जो संचालन था उसका नाम था टॉमस टॉमस स्तंभ। इन्होंने क्या की? तो सबसे पहले शुरुआत की थी भारत में, ठीक है। प्रारंभ ईस्ट इंडिया कंपनी को 217 का पहला गवर्नर कौन था? टॉमस स्टीम था। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम कैप्टन हॉकिंस था, जो मुगल दरबार में गया। मुगल दरबार उस समय शासक कौन था? जहांगीर था। कौन था? जहांगीर था। कौन था? जहांगीर था। तो तब उन्होंने क्या किया? जो मुगल शासक थे उन्होंने जो सर्वप्रथम कौन किया था भाई? टॉमस कैप्टन हॉकिंस प्रथम। कैप्टन हॉकिंस प्रथम। क्या प्रथम? जो कहाँ गए थे? मुगल दरबार। कहाँ गए? मुगल दरबार, यानी मुगलों के दरबार में प्रथम जाने वाला अंग्रेज कौन था? यही था। कौन था? यही था, ठीक है। और राजदूत देखो जो जेम्स प्रथम ने राजदूत के प्रथम रूप में उन्होंने 1609 ईस्वी में जहांगीर से दरबार में गया। 1609 में जहांगीर के दरबार, मैंने कहा जहांगीर के 1609 ईस्वी में जबकि स्थापना कब हुई? 1600 ईस्वी में। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या हुई? स्थापना हुई थी। तो ये याद रखना है, ठीक है। देखो ज्यादा कुछ खास है नहीं। जो पुर्तगाली थे जो दो तीन थे, बाकी लाल वो क्या, बाकी वाले क्या वो छोटे छोटे ही है। मेन ये थे, तो ये जरूरी है आपको, ठीक है। तो आगे देखो तो देखो भारत में आने वाला अंग्रेज पहला अंग्रेज कौन था? रेड ड्रैगन ड्रैगन था। जो कौन था? भारत में जो प्रथम बार अंग्रेज आए, प्रथम बार जो अंग्रेज था। कौन था? अंग्रेज था। ये कौन था? रेड ड्रैगन था। कौन था? रेड ड्रैगन था। कौन था? रेड ड्रैगन था। 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मैसूरपट्टनम में व्यापारी कोठी की स्थापना की। जहांगीर ने 1613 में एक फरमान जारी किया कर अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एलवर्थ के अधीन व्यापारी को कोठरी में क्या गई? फैक्ट्री खोलने की इजाजत दे दी। कब दी थी? 1613 ईस्वी। 1613 में कहाँ दी थी इन्होंने? जो कि कहाँ की थी भाई? जो दक्षिणी पूर्वी समुद्र तट पे क्या की उन्होंने? क्या कर दी भाई? जो सूरत से देखो जहांगीर ने 1613 में अपना फरमान जारी किया। उन्होंने क्या किया? फरमान जारी किया कि आप क्या करो, अपना कार्य शुरू कर सकते हो, व्यापार शुरू कर सकते हो भारत में। और उन्होंने कब दी थी? 1613 में। और किसने दी? जहांगीर ने दी। उस समय मुगल दरबार कौन था? जहांगीर। और जहांगीर के पिता का नाम क्या था? अकबर। क्या था? अकबर, याद रखना। तो देखो अब क्या है आगे? तो 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्व सर्वप्रथम जो मुल्लिक और जो व्यापार देखो स्थापित की। आगे देखो जो पूर्वी तट पर अंग्रेज ने अपना प्रथम व्यापारी दो मछलीपट्टनम में 1611 में खोला, जबकि उस पश्चिम तट में 1613 में और व्यापारी संगठन की स्थापना की। और पहली बार सूरत में 1608 में व्यापारी स्थापित करने के लिए क्या किया? प्रयास किया। किसने किया भाई? ये किसने किया भाई? ये किसने किया भाई? ये किसने किया भाई? अंग्रेजों ने। कहाँ किया भाई? अंग्रेजों ने। तो आगे
देखते हैं। अब देखो थोड़ा 4-5 लाइनें में टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, आपको 3-4 लाइनें और है टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। देखो 1798, देखो 1798, तो 1798 और 99, 1798, 98 और 99 के आसपास में रणनीति लाहौर का शासन हुआ। रणजीत सिंह लाहौर का शासन हुआ। तो 25 अप्रैल 1809 की ईस्वी में चार्ल्स मेडकॉफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में अमृतसर की संधि हुई। अमृतसर की संधि कब हुई? तो ये था ना 25 अप्रैल 1809 के बीच में, 25 अप्रैल 1809, 25 अप्रैल यानी 25 अप्रैल 1809, कौन दिन के 1809 के बीच में, किन किन के बीच हुई? किन किन के बीच हुई? रणजीत सिंह, एक देखो चार्ल्स मेडकॉफ यानी चार्ल्स मेडकॉफ और रणजीत सिंह, रणजीत सिंह के बीच में संधि, किन की संधि हुई? अमृतसर की। कौन सी संधि? अमृतसर की। कौन सी संधि हुई? अमृतसर की संधि कब हुई? तो ध्यान 25 अप्रैल और 1809 ईस्वी में, 1809 ईस्वी में क्या हुई? जो अमृतसर की संधि, कहाँ हुई? अमृतसर की संधि हुई। तो ये याद रखना है। आगे आता है जो रणजीत सिंह का प्रथम 4 जो सूबों में बांटा था। देखो ये था, कौन था? रणजीत सिंह, उन्होंने 4 सूबेदार को अलग अलग भागों में बांटा। देखो पहला कौन था? पेशावर। कौन था? पेशावर। कौन था? पेशावर। तो ये याद रखना। दूसरा कौन था? मुसलमान। कौन था? मुसलमान। देखो नहीं, दूसरा कौन था? देखो सॉरी, दूसरा था कश्मीर। दूसरा था कश्मीर। और तीसरा था मुल्तान। और चौथा था लाहौर। और लाहौर कौन था? लाहौर। तो ये याद रखना। महाराजा रणजीत सिंह ने विदेश में मंत्री में वे को फकीर और अजलाउद्दीन एवं वित्तीय दीनानाथ था। कौन था? दीनानाथ था। 7 जून 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह की मृत्यु हुई। ये याद रखना। 7 जून यानी 7 जून 1849 को क्या हुई? रणजीत सिंह की क्या हुई? मृत्यु हुई। किनकी हुई? उसे राजा की क्या हुई? मृत्यु हो गई। तो ये याद रखना। तो आगे देखो, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 में, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 में। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है आपके, ये इंपॉर्टेंट है आपके। क्या है? इंपॉर्टेंट है। क्या है? कौन सा है? कौन सा क्वेश्चन है? देखो तो प्रथम आंग्ल विश्व युद्ध, प्रथम आंग्ल यानी प्रथम जो आंग्ल विश्व युद्ध हुआ वो कब हुआ? प्रथम आंग्ल जो 1845 से लेकर के 1846 के बीच, और द्वितीय कब हुआ था? 1849 के बीच, 1849 में। ये आंग्ल मैसूर युद्ध यानी आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। आंग्ल मैसूर युद्ध। तो ये याद रखना है, ये याद रखना है, आपको जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, ठीक है भाई। और देखो ये कह रहा है, देखो लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 को, 9 मार्च 1846 इसको कौन हुई? लाहौर की संधि। कौन हुई? लाहौर की संधि। कौन हुई? लाहौर की संधि। तो ये याद रखना। आगे आता है देखो भेरोवाल की संधि। क्या है? भेरोवाल की संधि कब हुई? भेरोवाल की संधि कब हुई? 22 दिसंबर। कब हुई? 22 दिसंबर। कब हुई? 22 दिसंबर। और 22 दिसंबर से लगा के 1846 यानी 22 दिसंबर 1846 के इसमें में जो को नहीं भेरोवाल की संधि हुई। इसमें कुछ इंपोर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको सुना देता हूँ। देखो 22 दिसंबर 1846 में संधि के तहत राजा दलबीर सिंह संरक्षण है तो अंग्रेजों ने प्रवास पर पंजाब के लिए मान दिया। 20 अगस्त 1847 में महाराणा जिंदा को राजा दलीप सिंह से अलग कर 48,000 की वार्षिक पेंशन यानी उनके पेमेंट दिया। पेमेंट देने के लिए भेजना शुरू कर दिया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान जो पहली लड़ाई हुई, देखो चिलियाना वाद और लड़ाई हुई और सिख नेताओं ने शेर सिंह और अंग्रेज में कमांडर गप के मध्य क्या हुई? लड़ाई हुई। दूसरी लड़ाई गुजरात के चिनाब नदी के किनारे चार्ल्स नेपोलियन के नेतृत्व में अंग्रेजों ने 21 फरवरी और 1849 ईस्वी में लड़ी। ये दूसरी क्या थी? सिख बुरी के पराजय। ये दूसरी बड़ी थी क्या थी? लड़ी थी। और उसमें सिख क्या है? जो सिख थे बड़े क्या हुए? बड़े बुरी तरीके से क्या हुए? पराजय हुए। क्या हुए? पराजय। तो ये याद रखना। लॉर्ड डलहौजी ने, अब देखो गवर्नर है जो लॉर्ड डलहौजी ने जो 29 मार्च 1849 में घोषणा की कि पंजाब का विलय अंग्रेजों के राज्य में
कर महाराणा एलिजाबेथ जो द्वितीय को 50,000 पौंड क्या करे उन्हें पेंशन दी जाएगी और शिक्षा के लिए और उसे इंग्लैंड भेज दिया जाएगा। जो उनके जो परिवार में जो बालक वगैरह उनको क्या शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेज दिया जाएगा। किसने क्या ये लॉर्ड डलहौजी ने कब किया था? 29 मार्च 1849, 29 मार्च 1849 ईस्वी में। तो यार किसने किया? लॉर्ड डलहौजी। किसने किया? लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने किसने किया? लॉर्ड डलहौजी ने। किसने किया भाई? लॉर्ड डलहौजी ने। तो ये याद रखना। और विलय कर दिया महाराज दिलीप सिंह को 50 और शिक्षा प्राप्त के लिए इंग्लैंड भेज दिया। सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर और महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। क्या गया? महारानी विक्टोरिया का भेज दिया गया। तो ये थे क्या? तो जो पुर्तगाली यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो क्या थी ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह, जो भी इसमें भाग में आई, जो भी आई चीज आपको इम्पोर्टेंट वो आपको क्या करें, जो कंपनी का आगमन हो उनको किसी प्रकार की घटना हो तो ये आपको क्या करें जरूर देखने को मिलेंगे। क्या करेंगे? जरूर देखने को मिलेंगे। तो याद रखना। तो यह चीज मैंने आपको बताई थी, याद रखना। पुर्तगाली, डच एंड पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में कौन किए थे? पुर्तगाली गए। सबसे बाद में कौन किए थे? पुर्तगाली। तो ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। उसके बाद में डच, उसके बाद में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी जो 21 दिसंबर 1600 ईस्वी में, जो कि 1600 ईस्वी में स्थापना हुई। और जो समुद्र की तट से प्रथम आने वाला कौन था? वो कौन था भाई? वास्को डिगामा। कौन था? वास्को डिगामा। तो ये आए थे। तो देखो ये थी इस जो ये थी जो ये थी कौन थी भाई? जो कंपनियां थी, जो कंपनी के बारे में क्या क्या कहा। तो ये आपको क्या कर लिया मैंने आज इसके बारे में बता दिया है। कल हम इसके बारे में पढ़ेंगे आगे जो गवर्नर जनरल होते हैं। क्या है? गवर्नर जनरल होते तो वो पढ़ेंगे। एक एक हम गवर्नर जनरल पढ़ेंगे। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।